आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यौन उत्पीड़न के संगीन मामलों के आरोपी फरार विवादित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर पुलिस अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। इसी कड़ी में बाबा वीरेंद्र देव के बांदा स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर फिर से पुलिस ने छापेमारी की। बाबा के आश्रम में होने की सूचना के साथ ही नाबालिग लड़कियों के होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आश्रम की सघन तलाशी ली। आश्रम में मौजूद संचालिका और सेविकाओं से भी पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि पुलिस को यहाँ से न तो बाबा मिला और न ही कोई बंधक लड़कियां बरामद हुई हैं। कोतवाली नगर में, सर्वोदय नगर में यहाँ एक मुकदमा लिखा गया है। ये आश्रम के खिलाफ ये शिकायत थी कि यहाँ की लड़कियों को हिप्नोटाइज करके अपने पास रखा जाता है। पहले हम केवल अब यहाँ पे आश्रम के नाम पे, सेवा करने के नाम पे लड़कियों को यहाँ सौंप देते हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई कि इन लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है और इनको हिप्नोटाइज करके पूरी तरह से बहला फुसला के इनको अपने कब्जे में रखा गया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की यहाँ जो ब्रांच थी वहाँ पे दबिश भी दी गई थी, लेकिन ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे। लेकिन जो गंभीर आरोप थे उसके आधार पे यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब कल ही ये जो न्यूज़ से हम लोगों को पता लगा है कि दिल्ली में एक जगह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दबिश दी गई है, जिसमें से तकरीबन 10-12 लड़कियाँ बांदा की हैं। इसके लिए हमने तत्काल अपनी टीम यहाँ बांदा से दिल्ली के लिए रवाना की है, ताकि उन लड़कियों से जाके पूरी बातचीत की जाए और जो भी डेवलपमेंट होगा इसमें आगे हम केस में काम करेंगे। बरेली में 5 माह पहले हुए एक्सीडेंट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो ये एक्सीडेंट महज हादसा नहीं था, बल्कि अवैध संबंधों के चलते महिला ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। पूरी घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बरेली की शेरगढ़ स्थित हल्दी कला गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचने के कारण मरीज अस्पताल के बाहर ही घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं तैनात फार्मासिस्ट भी समय से अस्पताल नहीं पहुंचे। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर कभी समय से नहीं आते, जिसके चलते कई बार बिना दवा लिए ही घर वापस जाना पड़ता है। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज महेवा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक बाइक समेत ट्रक के नीचे चले गए। ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया। दर्दनाक हादसा देख आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक ट्रक चालक वहां से भाग निकला। अलीगढ़ की खैर तहसील स्थित पलवल रोड पर बैंक से पैसे लेकर लौट रहे युवक से तमंचे की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो 2 बाइक सवार 3 नकाबपोश लुटेरों ने हथियार की नोक पर उसके पास मौजूद 50,000 रुपए लूट लिए। शोर मचाने पर राहगीरों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पिटौरा बाईपास स्थित FCI गोदाम के पास से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने नकदी समेत चोरी की LED टीवी, ज्वेलरी और देसी तमंचा बरामद किया है। कन्नौज में पूर्व पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी चेयरमैन के पक्ष में लामबंद हो गई है, जिसके चलते सपा नेताओं ने SP को ज्ञापन देकर मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की है। बलिया के बजरंग PG कॉलेज सिकंदरपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन के दौरान छात्रों ने लिंग 2 कमेटी के नियमों का पलीता लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। प्रत्याशी लिंग 2 कमेटी के नियमों का मखौल उड़ा रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने चूं तक नहीं की। ठंड के चलते समाज सेवियों द्वारा गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। इसी के चलते मिर्जापुर जिले के हरौरा ग्राम सभा चित विश्राम के समाज सेवी लाल बहादुर सिंह की 4थी पुण्यतिथि के मौके पर उनके बेटे वीरेंद्र कुमार सिंह ने अपने गांव के असहाय और गरीब लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान हरौरा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुलाबदास मौर्य भी मौजूद रहे। इस सरकारी मशीनरी से जो कुछ भी होता है, चाहे वह अलाव के नाम पर हो, चाहे वह कंबल वितरण के नाम पर हो, वह सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए होता है। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात होती है। एक गांव पर एवरेज मुझे लगता है कि 1 से 1.5 कंबल का एवरेज पड़ता है जो सरकारी मशीनरी। तो ऐसी स्थिति में राजीव सिंह जैसे, भाई गुलाबदास मौर्य जैसे सामाजिक लोगों की बहुत आवश्यकता है कि वह समाज के गरीबों और निर्बलों की सेवा के लिए आगे आए।
फिरोजपुर के गांव ईटवाली में एक किसान ने कर्ज से तंग आकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है किसान के ऊपर करीब 15 लाख का कर्ज था। जमीन बेचने के बावजूद कर्ज नहीं उतार पाया, जिससे आहत होकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बॉलीवुड स्टार सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। वाल्मीकि समाज के लोग सलमान खान और शिल्पा शेट्टी पर एक इंटरव्यू के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के चलते मोगा में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने दोनों बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और दोनों का पुतला फूंका। मोगा शहर में आवारा पशुओं और गौधन सुरक्षा के लिए नगर निगम द्वारा मोगा के चीरक रोड पर गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसको ठेके पर देकर चलाया जा रहा है। जिसका निरीक्षण करने के लिए मोगा के एमएलए हरजोत कमल गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौधन की देखरेख के बारे में जानकारी ली। बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਠੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ करना, शाबाश देनी ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ दूर करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किए जाने के विरोध में मुस्लिम संगठनों में रोष है। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किए जाने के विरोध में सोलापुर में जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर आंदोलन किया गया। उलेमाओं ने कहा कि यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस मौजूद है, जो मुसलमानों का पहला किबला है। लिहाजा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करना दुनिया के हर मुसलमान का फर्ज है। चाहे यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स लोग हैं, उन्होंने इस मामले में अमेरिकी सदर और अध्यक्ष का विरोध किया है। हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा हमारी इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन अफेयर्स के सिस्टम के थ्रू ये है, एम्बेसी से वो इजरायली एम्बेसी के अंदर ये बात बता दे कि अमेरिका को ये बात बता दे कि आपने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला आपको वापस लेना होगा। और जब तक अमेरिका ये फैसला वापस नहीं लेगा, जमीयत उलमा और पूरे देश और पूरे दुनिया के मुसलमान ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। और आगे इसके अगला स्टेप क्या होगा वो हम जो है हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनसे सलाह मशवरा करके इसका अगला स्टेप क्या होगा उसके हम इंतजार में हैं और वो उस वक्त हम बताएं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष है। पालघर के नालासोपारा में बॉलीवुड स्टार सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पुतले को जूते चप्पल का हार पहनाकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि सलमान खान की फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा।